ज़माना अभी बदल गया है जहाँ धर्म का पालन करने वाले कपड़े बदल के ही कर सकते हैं, ऐसा नहीं। इसमें मनुष्य को एकदम मिला के रखने और जमा के रखने की बात ही कहा। सच में आपको बता रहा हूँ, गुरुओं से दूर रहना ही अच्छा है। स्पिरिचुअलिटी कोई हॉबी नहीं है, तो अपने कल्चर में जो अच्छी चीज़ें हैं उसको आप ऑब्जर्व करो, क्योंकि त्रिपुरा एक बॉर्डर स्टेट है। इसमें जैसे ये बड़ी सुंदर स्टेट है। मैं तो 2 दिन देखा हूँ, बहुत अच्छी स्टेट। विदाउट एआई आजकल अभी फ्यूचर में हम आगे नहीं बढ़ सकते। नमस्कार, हेडलाइंस त्रिपुरा को जो जितने सारे दर्शक हैं त्रिपुरा असम में, सबको धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आज हमारे साथ है पद्म भूषण श्री एम, इज एन ऑथर, स्पिरिचुअल मास्टर, लिविंग इंडियन योगी और कई सारे हैं इंट्रोडक्शन। मैं उनके ऊपर नहीं चर्चा करना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने पहले बार त्रिपुरा में आए हैं। तो पहले ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, योर अटायर एंड द वे यू कैरी फॉर, जैसे आप जाते हैं, योर फैमिली मैन भी हो विद 2 किड्स, तो नॉर्मली ये कुछ कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि ये स्पिरिचुअल मास्टर कैसे है कि ऐसे अटायर में फैमिली मैन है। ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए, क्लैरिफाई करने के लिए क्या, और इज देयर अ मैसेज, कुछ मैसेज है इसके अंदर, क्योंकि आपके गुरुजी ने भी बताया कि ऐसे ही रहो। मैसेज ये है कि ये ज़माना अभी बदल गया है जहाँ धर्म का पालन करने वाले कपड़े बदल के ही कर सकते हैं, ऐसा नहीं। ये ज़माना बदल गया, वो पुराना ज़माना है। अगर कोई धर्म की बात करे, प्रवचन करे, तो कपड़े बदल के वो अपना दूसरा कपड़ा पहन के, ऐसा नहीं है। और दूसरा, मैं सन्यासी थी तो इसलिए मैं गिरवा पहन ही नहीं सकता, कभी कभी ठंडी की शाल हो। तो बाबा जी, जो महेश्वरनाथ बाबा जी हमारे गुरु थे, उन्होंने मुझे ये बहुत स्पष्ट कहा कि तुम संसार में रहो, जो काम हम कर रहे हैं सब करो, मगर हम झूठ तो नहीं बोल सकते और असत्य का काम नहीं कर सकते। जो भी हो तुम करो, उसके साथ आध्यात्मिक जो भी ज्ञान है वो लोगों को तुम समझाओ। तो हमारा बैकग्राउंड तो हिंदू धर्म का है, और दो बचपन में मैं इस्लाम धर्म के बारे में अच्छी तरह जानता हूँ, तो पैदा हुआ वहीं ऐसे ही। तो मुझे लगता है इसके अंदर, ये धर्म के अंदर जो बात किया गया, जैसा कि उपनिषद वेद, इसमें मनुष्य को एकदम मिला के रखने और जमा के रखने की बात ही कहा। अब ऋग्वेद में एक श्लोक है, एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, सत्य एक है और विप्र उसको अलग अलग नाम से बोलते हैं। मैं इसको मान के चलता हूँ। दूसरी बात, अगर मैं दूसरे कपड़े बोला कि सन्यासी सब बन गया, दूसरा नॉर्मल आदमी कहेगा तो ये सब बोल सकते हैं, हमारा क्या है, हम क्या कर सकते हैं। तो मैं नॉर्मल कपड़े पहनता हूँ। आपको मालूम है, जब वेस्ट में जाता हूँ 6 महीने तो बाहर ही रहता हूँ, तो मैं पैंट और जीन शर्ट पहन के जाता हूँ। नॉलेज से आदमी को पता चलता है कि क्या है, कपड़े से नहीं पता चलता है। अच्छा, इतना कहा तो एक एडवांटेज है कपड़े पहनने, वो क्या है। अब मेरे पास, मैं ऑर्डिनरी आप जैसा कपड़े पहन के नॉर्मली घूमता हूँ, स्पेशली बाहर। तो कोई कभी बहुत फ्रेंडली हो जाता है, बोलता है ओ सर कैन बी हैव अ बियर, ऐसा बोलता है। वो है तो नहीं बोलेगा, ये तो एक एडवांटेज है, डाउट नहीं है। मगर मुझे बोला गया है कि तुम नॉर्मली रह के नॉर्मल काम करो, तो इसलिए मैं कर रहा हूँ। और मुझे लगता है कि बहुत सारे यंगस्टर्स वगैरह हमारे पास जो आते हैं, वो दूसरी जगह में नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको नहीं लगता है कि ऐसे कंडीशन में, ऐसे एनवायरनमेंट में हम जी नहीं सकते, ऐसा ही सोचते हैं। मुझे देखते हैं, लगता है तो हमारे जैसा ही है, कनेक्ट ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा कनेक्ट होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, यूएस में लॉस एंजल्स में एक बार गया था, तो गुजराती लोगों का एक संगम है वहाँ। वो रासलीला का दिन था, शाम, बच्चे सब रासलीला को तैयार होके आए। तो पेरेंट्स ने मुझे कहा कि ये लोग कुछ सुनते नहीं हैं, कुछ धर्म की बात, रासलीला तो करते हैं, वो तो एंटरटेनमेंट हो गया, मगर आप इनसे बात कीजिए। तो एक रूम में मैं गया तो पूरे यंगस्टर्स बैठे हैं और पीछे पेरेंट्स भी बैठे।
मैंने कहा इनसे मुझे अगर बात करना है तो आप लोग बाहर जाइए, मैं इनसे बात करूँगा। तो पेरेंट्स बाहर गए और बच्चों को मैंने पूछा कि प्रॉब्लम क्या है, माता पिता यूँ दुखी क्यों हैं? वो बोले सर ऐसा है, आपको देखने से हमें अच्छा लग रहा है, आप जीन्स पहन के आए, शर्ट पहन के। कभी कभी भारत से लेके आते हैं कोई आदमी, उसको देखते हैं हमको डर लगता है, कोई जाट वाट लगा के वो कुछ पहन के आता है और हरिओम करके ज़ोर से बोलता रहता है, हमें तो डर होता है। वो बोलते हैं इसको प्रणाम करो, हम क्यों करेंगे प्रणाम इसको, हम नहीं करते। तो ये बोलते हैं सुनते नहीं है, ऐसा नहीं है, आप जैसे आदमी से हम समझ लेते हैं। तो हमने कुछ समझाया उनको, वो हैप्पी हो गए, बच्चे एकदम हैप्पी हो। फिर मैंने कहा अभी पेरेंट्स को बुलाओ, तो आ गए। तो फिर मैं उनको एक्सप्लेन किया, देखिए ऐसा है, फोर्स नहीं करना है किसी को। आप मुंह में से फोर्स करके अंदर उतारेंगे तो वापस ही आएगा। उसको हैंडल करने का तरीका होता है। मैंने फिर वहाँ स्टूडेंट्स का 14 ईयर ओल्ड टू 16 ईयर ओल्ड का गीता डेली डिस्कशन मैंने शुरू करके छोड़ा। वो कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। तो ये एडवांटेज है, मैं इसलिए ये काम कर रहा हूँ। तो आपको लगता है कि रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी, ये जो दो अलग अलग शब्द है, कॉइनेज है, इसके अंदर कोई फर्क है और होना चाहिए? देखिए मैं एक बात बताऊं, कोई भी रिलीजन आप उठा लीजिए। अब हिंदू रिलीजन को ऐसा हम उसमें वो ब्रैकेट में नहीं ले आ सकते, क्योंकि वो एक बहुत सारे ऋषियों का से बना आया हुआ है, एक आदमी का नहीं। इवन जो रिलीजन है जिसमें एक किताब ही है, एक ही पुस्तक है और एक ही टीचर है, वो भी कोई भी चीज़ आप देखेंगे, इसका बिगिनिंग जो रिलीजन का होता है वो कोई एक आदमी से होता है। मतलब उसको कोई मिस्टिकल एक्सपीरियंस होता है, वो कुछ तपस्या करता है, उसको मिस्टिकल एक्सपीरियंस होता है। मिस्टिकल एक्सपीरियंस होने के बाद वो एक धर्म जैसा बनाता है, क्योंकि लोग इसके बारे में समझें। प्रॉब्लम क्या है, जाते 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 वो स्पिरिट जो है उसके अंदर का वो ख़त्म होकर सारी ऑर्गेनाइजेशन इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये प्रॉब्लम है। अब जय कृष्णमूर्ति बोलते थे कि ये है ना शैतान, जो हिंदू इसमें क्रिश्चियन मुस्लिम शैतान सैटन और उसका बहुत निहायत दोस्त दोनों चलने गए, तो लॉन में कुछ मिला, तो सैटन डेविल ने उसको उठा के अपने पॉकेट में डाला। उसका दोस्त पूछा तो क्या लिया, अभी क्या पॉकेट में डाला? बोला मैं अभी सत्य को उठा के पॉकेट में डाला। तो उसने कहा कि तेरा टाइम तो हो गया अभी, क्योंकि तू असत्य का आदमी है, तू पॉकेट में सत्य डालोगे तो तुम्हारी हालत क्या होगी? उसको ऐसा टैप करके बोला डोंट वरी फ्रेंड, मैं उसको ऑर्गेनाइज कर देता हूँ। समझ में आया ना? तो इसका सब बिगिनिंग जो है वो जेन्युइन स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस से होता है। उसको प्रोपेगेट करने के लिए एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, बाद में स्ट्रक्चर वो ट्रूथ से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, खत्म। ये बात ऐसा मैं समझता हूँ, मगर वहाँ से छूटेगा कुछ भी हुई है। ऐसा नहीं कि पुराने ज़माने में एडिक्शन नहीं था, ऐसा नहीं है। वो भी ओपियम खाने वाले बहुत थे उस ज़माने में। तुम खाली ये जनरेशन को हम पूरा ब्लेम नहीं कर सकते। तो जो पहले इंसिडेंट में पे बताया था कि जो यूथ दे आर गेटिंग डिटैच्ड फ्रॉम सो कॉल्ड गुरुज, गुरुवाद वगैरह वगैरह। अच्छा, आज के ज़माने में कलयुग में सच में आपको बता रहा हूँ, गुरुओं से दूर रहना ही अच्छा है। मगर एक्चुअली जो इनर एसेंस जो देते हैं उनसे मिलकर रहना अच्छा है। अब हमारे पास जो यंगस्टर्स आते हैं, मैं क्रिया योगा सिखाता हूँ, कोई एडिक्ट नहीं है। जो एडिक्ट रहता है उसको मैं पहले ही बोल देता हूँ तो इसको बंद करो, नहीं तो ये नहीं मिलेगा। तो वो इसको एंजॉय करना शुरू करते हैं, उसको छोड़ो। कम है, नंबर कम है। मेरे ख्याल में ये जाके दूसरों को बोलेंगे और दूसरा दूसरे को बोलेगा, ये बढ़ाएगा। ऐसे ही बढ़ते हैं। हाँ, और एक पंजाब में यही प्रॉब्लम। एक सिनेमा भी होगा, वो जो उड़ता पंजाब। हाँ, उड़ता पंजाब। कोई काम नहीं करता है, बच्चे यंगस्टर्स सब पड़े हुए हैं, ट्रैक्टर खाली पड़ा हुआ है,
पहले तो सरदार जी लोग इतना स्ट्रांग काम करते थे, कुछ नहीं हो रहा है। क्यों? एक साइड जो है खालिस्तान में चला गया है, दूसरा साइड जो है काम नहीं कर रहा है। आप क्या करेंगे? तो अभी जो सारे चीज का टॉपिकलिटी बहुत इम्पोर्टेंट होता है ना, तो स्पिरिचुअलिटी को भी थोड़ा टॉपिकल बनाना चाहिए, ऐसा तो मानते हैं? टॉपिकल बनाना चाहिए। उनको ये समझाना चाहिए कि स्पिरिचुअलिटी कोई हॉबी नहीं है, ये हमारे अंदर के एसेंस के बारे में स्टडी करने वाली चीज़ है। स्पिरिचुअल कोई कपड़े बदलना या ये नहीं है। स्पिरिचुअल जो है, अब देखिए गुजरात में एक बहुत बड़े भगत थे, उनका नाम क्या है, उन्होंने एक गाना गाया भक्ति के बारे में और अच्छे आदमी के बारे में से, वैष्णव जन तो नरसिंह मेहता गुजरात से, वैष्णव जन तो तीने कहिए जी, पीड़ बराई जाने रे, दूसरे का पीड़ अपना जाने, पर दुख के उपकार करे तो रे, मन अभिमान ना आनी रे। ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा? गुजरात से भी मिलेगा तो अच्छा है नहीं है। और एक है जो थोड़ा फिलोसॉफिकल लग सकता है सुनने में, जैसे बोलते हैं ना ये व्हेन इट कम्स टू योर माइंड, जब मन के बात करते हैं कि आपका कीप योर डोर्स एंड विंडोज ओपन, क्योंकि अब जो भ्रम होता है, जो असत होता है, उसको रोकने के लिए अगर उसको बंद रखो तो सत्य भी नहीं घुस सकता है। लेकिन ये क्या बॉर्डरिंग स्टेट के लिए भी अप्लाई होता है कि ओपन रखो, आने दो, क्योंकि इसके अंदर से कुछ तो आ सकता है जो हार्मफुल एलिमेंट। ओपन रखना है, हार्मफुल एलिमेंट आएगा तो उसको बाद में एलिमिनेट करो, पहले से पूरा बंद रखने से कहाँ से आएगा? अब ये आप जो कह रहे हैं ये मन की बात है। अभी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने के लिए। और त्रिपुरा के बारे में मेरे को लगता है 2-3 मेन प्रॉब्लम जिससे सोल्यूशन हम तो बोल दिया आपको, जो त्रिपुरा का जो मेन इशू है ड्रग का इशू है, मेन इशू ड्रग का इशू है। अभी तो बांग्लादेश का इशू है, त्रिपुरा का नजदीक से बॉर्डर है बांग्लादेश का, तो अभी बोल ही दिया इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, तो अभी बंद है। तो आप तो बोल ही दिया ड्रग का इशू बोल दिया। तो आप यूथ के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं लास्ट टाइम? यूथ के लिए ये मैसेज है कि अपने कल्चर में जो अच्छे चीज़ें हैं उसको आप ऑब्जर्व करो। अगर आपको जो अच्छा नहीं लग रहा उसको छोड़ दो, मगर ऐसा नहीं कि पूरा छोड़ देंगे, ऐसा नहीं। और उसके लिए ऐसे लोग रहना चाहिए जो उसको प्रसन्न करें उनके सामने, वही नहीं है तो वो कहाँ से लेगा, है ना। अब दूसरा, ड्रग का प्रॉब्लम जो है, इनको दूसरा तरह का एंटरटेनमेंट की ज़रूरत है। रिलीजियस एंटरटेनमेंट भी हो सकता है, डांस और म्यूजिक सब हो सकता है। उससे वो उसका ब्रेन थोड़ा ऑल्टर करने वाला कोई एक्टिविटी चाहिए विदाउट ड्रग्स, उसमें इंट्रोड्यूस करने से ही उसको हील कर सकते हैं, नहीं तो नहीं होगा, कंट्रोल से नहीं होगा। छुपा, अब देखिए कोई अल्कोहल पी लिया तो मालूम पड़ जाता है ना, स्मेल से हो रही, ये कुछ नहीं मालूम पड़ता है, वो भी चीप है, इतना लेता है, कितना है मालूम नहीं पड़ता है, और वो पूरे कुछ रहता है तो सब लोग सोचते हैं कि अच्छा है। तो इसके लिए काम करना है, तो इसके बारे में, ड्रग्स का इफेक्ट के बारे में अच्छी तरह जो जानकारी किसको है, मेडिकली या सोशली, ये लोग जमकर मिलकर एक क्लब जैसा बना के करना है, तभी होगा, अकेला काम नहीं होगा। त्रिपुरेश्वरी टेम्पल में हाँ, तो इसमें प्राइम मिनिस्टर भी सर पर आए। आपका फीलिंग कैसे लगा? देखिए, टेम्पल है, हाँ, त्रिपुरा सुंदरी के बारे में मैं तो सालों से त्रिपुरा रहस्य का प्रवचन देता हूँ अंग्रेजी में। मैं एक ही आदमी जो अंग्रेजी में त्रिपुरा रहस्य का प्रवचन करता हूँ, एक ही आदमी, हिंदी में भी करता हूँ मगर। और ये त्रिपुरा सुंदरी जो मंदिर में जो प्रतिष्ठा है, ये तंत्र में, तंत्र शास्त्र में सबसे इम्पोर्टेंट देवता है, तो उसकी बहुत पुरानी प्रतिष्ठा होगी, ऐसा मुझे लगता है, बहुत पुरानी। तो ये श्रीविद्या उपासकों के लिए और तंत्र जो आगम फॉलो करते हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है त्रिपुरा सुंदरी देवता। तो अगर ठीक से प्रतिष्ठा किया हो तो उसमें कुछ एनर्जी होता है।
त्रिपुरा में 9% मुस्लिम हैं। और ट्राइबल है, क्रिश्चियन है। अच्छा। भारत का जो धर्म है सब ही त्रिपुरा में है। भारत का जो रीजन है, रिलीजियस है, सब रिलीजियस त्रिपुरा में है। जी जी। तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं सब रिलीजियस को एक साथ में रहने के लिए? मैं ये कहूँगा कि जो जो थोड़ा मैं सप्लीमेंट उनसे पूछ देता हूँ। इन योर बुक किताब में आपने लिखा है कि एसेंस ऑफ हिंदुइज्म में, तो हिंदुइज्म इज एक्चुअली अ वे ऑफ लाइफ, नॉट अ रिलीजन पर से। सो इसी मुद्दे में उन्होंने जो बताया इतने सारे रिलीजन है। ठीक है, अब उन्होंने ही कहा कि मुस्लिम पॉपुलेशन 6% या 9%, यहाँ नहीं, तो माइनॉरिटी है ना। बाकी में जब क्रिश्चियंस भी 1% है, ट्राइबल्स वो अपना बिलीफ सिस्टम भी हो सकता है। अब उनको हम नहीं कह सकते कि आप लोग सब आके त्रिपुरा मंदिर में आके पूजा करो, ये तो हम नहीं बोल सकते, वो आएंगे नहीं, है ना। तो सिस्टम ये फॉलो करना है कि उनके पास से हमको जो कंट्रीब्यूशन मिलेगा, उनके पास भी होगा कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए, वो हम लेना चाहिए। और माइनॉरिटी है तो मेजॉरिटी को प्रोटेक्ट करने का राइट मेजॉरिटी को है। अब मेजॉरिटी नहीं प्रोटेक्ट करेगा तो माइनॉरिटी का क्या होगा, सोचिए। वो सर्वाइव नहीं कर सकते विदाउट हेल्प। प्रॉब्लम ये होता है कि माइनॉरिटी को कभी कभी ऐसे प्रीचर्स आते हैं जो उनको कहते हैं तुम सबसे बड़ा रिलीजन फॉलो करते हो, ये सब काफिर है। ये इससे प्रॉब्लम, इसको होने नहीं देता ये पर। तो मैं कहता हूँ कि अगर जो पॉलिटिक्स में अब उच्च कोटि पोजीशन में जो लोग हैं, ये उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भारत डेवलप होना है, तो इनको भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। नेग्लेक्ट कर, देखिए इनके पास भी कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। मैं आपको कहता हूँ बैंगलोर के अंदर, कर्नाटक के अंदर जो भी मैकेनिकल काम वगैरह करता है सब मुसलमान। कैसे होगा जो असम के चीफ मिनिस्टर बोल रहा है हम मुस्लिम का वोट नहीं चाहिए? ये गलत है, ऐसा नहीं। बंगाल में भी अभी वोट आने वाला, वहाँ पे बीजेपी के जो लीडर लोग, आपको लगता है फिर भी डिफरेंस होगा इंडिया में? हिंदू मुस्लिम में कोई डिफरेंस होगा? डिफरेंस तो है ही ना, है ज़्यादा होगा। ऐसा देश में जाएगा ऐसा चलता रहे तो होगा, तो बदलना चाहिए, तो नहीं होगा। तो इसलिए पॉलिटिकल लोग ये नहीं कर सकते। नॉन पॉलिटिकल लोग जिसको पॉलिटिशियंस के ऊपर इन्फ्लुएंस है वहां से शुरू पीस एंड वोट पॉलिटिक्स देखें तो नहीं होगा। क्या पीस एंड प्रोग्रेस यही हमको एक परमानेंट सोल्यूशन की तरफ ले सकते हैं? बिल्कुल, पीस नहीं है तो प्रोग्रेस की कोई फायदा नहीं। पीस नहीं है तो प्रोग्रेस होके क्या करेंगे हम लोग? हमारे पास सब है, मैं रात को अच्छा से सो नहीं सकते, तो क्या बात है, कैसे करेंगे, कैसा जिएगा आदमी, बोलिए। तो ऐसा तो शांति कोई हमारे पास कोई फॉरेन वर्ड नहीं है शांति, ये तो एकदम भारत की ही वर्ड है। हर सत्संग होता है, खत्म होता है, हर मीटिंग होता है तो ओम शांति 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 कहते हैं। अब ये मुसलमान जो सबको सलाम बोलते हैं, ये नहीं समझते हैं कि सलाम का मतलब पीस है। हाँ, वो सलाम अलैकुम बोला, फिर एक सलाम का मतलब ही है मे गॉड पीस बी ऑन यू। हाँ, अब देखिए मिडिल ईस्ट में ज्यूस बोलते हैं शलोम, ये बोलते हैं सलाम, आपस में क्या होता है? तो वर्ड्स इम्पोर्टेंट नहीं है, वो अंदर से होना चाहिए। क्योंकि त्रिपुरा एक बॉर्डर स्टेट है, इसमें जैसे ये बड़ी सुंदर स्टेट है। मैं तो 2 दिन देखा हूँ, मगर बहुत अच्छी स्टेट, ब्यूटीफुल स्टेट है, इसको खराब नहीं करे। यहाँ पे एडिक्शन भी एक बड़ा मुद्दा, बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। योग जो होता है इससे निकलने के लिए क्या सोल्यूशन? मैं कहता हूँ आपको कि यूथ के लिए ये एडिक्शन इसलिए होता है क्योंकि उनको दूसरा कोई एंटरटेनमेंट है नहीं। सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट इनको यही होता है, कोई क्रिएटिविटी नहीं है। अगर आप कोई ऑल्टरनेट देंगे तो वो क्यों एडिक्ट बनेगा? वो ऑल्टरनेट नहीं है। अब देखिए
इस्कॉन, मैं इस्कॉन का आदमी नहीं हूँ, मैं बोल रहा हूँ इस्कॉन में जो भजन कीर्तन होता है ना, तो अच्छा मैं प्लस माइनस सब है, मैं बोल रहा हूँ तो भजन कीर्तन करने वाला कभी ड्रग एडिक्ट नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। क्यों? उसको माइंड के एंटरटेनमेंट के लिए एक केस में रिलीजन मिल गया, नहीं तो दूसरा वो नहीं है, एम्प्टी है, तो लोग क्या करेंगे? ड्रग एडिक्ट केरल में भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम। मैं अभी उसको चीफ मिनिस्टर से मिला था कि लास्ट उनके साथ डिनर पे गया था, पता नहीं अभी अगले बार आएंगे नहीं, मगर उन्होंने कहा कि इसके लिए स्कूल में, हर स्कूल में, कॉलेज में जाके इसके बारे में समझाना पड़ेगा कि ये ड्रग से क्या होता है कि ब्रेन पूरा खत्म हो जाता है। पहले अच्छा लगता है, बाद में वो ब्रेन काम ही नहीं करता, खत्म हो जाता है। अब एक अगला जनरेशन ऐसा निकलेगा तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे, ये समझाना चाहिए। मैंने कहा तो करेंगे, मैं तो इधर उधर भागता रहता हूँ। एक टीम को हमने तैयार कर रखा है। मैंने कहा वहाँ एक श्री मूलम तिरुनाल हॉस्पिटल न्यूरोलॉजिकल सेंटर है त्रिवेंद्रम, उनको बोला डॉक्टर के साथ जमो और जो एडिक्ट है उसका ब्रेन चेक करो, एक्चुअल ग्राफ बनाओ, और जो एडिक्ट नहीं है उसका ब्रेन का कंपेयर करो, साइंटिफिक स्टडी बनाओ कि लोग देखेंगे और समझेंगे क्या होता है, इससे क्या प्रॉब्लम होता है। साइंटिफिकली कर सकते, ये फोर्स नहीं कर सकते। जब वो स्टडी आ जाएगा तो फिर वो एक डिटरेंट बन हो सकता है। नहीं, प्रोहिबिशन से कभी भी अल्कोहल कम हुआ है क्या? आप बोलिए। नहीं। गुजरात में प्रोहिबिशन है, कोई नहीं पीता है क्या? ज्यादातर कोई गांधी जी का श्रेय तो ज्यादा, तो इसलिए इसको एक्चुअली प्रूफ, साइंटिफिक प्रूफ, और उसको हर स्कूल कॉलेज में यंगस्टर्स को इसके बारे में पूरा न्यूज़ मिलना चाहिए। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछ के आपको, जो इतना ओवर डिपेंडेंस ऑन एआई एंड अदर टेक्नोलॉजी का रहता, ये क्या हानिकारक हो सकता है? क्योंकि जो विश्वास होता है वो बोल रहा है। मैं तो टेक्नोलॉजी को यूज़ करने वाला आदमी हूँ, और मुझे लगता है कि जहाँ अच्छा यूज़ हो टेक्नोलॉजी ज़रूर अडॉप्ट कीजिए। ऐसा नहीं कि पूरा टेक्नोलॉजी को बाहर फेंक दें, ऐसा नहीं है। उसमें जो अच्छा है उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा, और विदाउट एआई आजकल अभी फ्यूचर में हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो एआई को ख़त्म नहीं करना है, रखना है, मगर चैनल जो है वो चैनल में उसको फिरा के छोड़ना है। विदाउट एआई आप देखिए, अब एक 5 साल में विदाउट एआई आप कुछ नहीं कर सकते। तो उसमें जो अच्छा है उसको उठाना है, बाकी छोड़ देना है, अच्छे कामों में यूज़ करें। अब टेक्नोलॉजी नहीं है तो ये कैसे रिकॉर्ड होगा, ये कैसे जाएगा? इंटरनेट की जरूरत है, मगर उसमें अच्छा भी कर सकते, बुरा भी कर सकते। डिपेंड्स व्हाट यू टेक। हाँ, ठीक है।